अस्सलाम वालेकुम, मैं सना खान। पहले तो ये कि मैं कोई भी बात करूँ, मेरा कोई ये इरादा नहीं है कि मैं किसी का दिल आज़ारी लूँ और किसी को अपने बातों से तकलीफ़ पहुँचाऊँ, ठीक है। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ बॉलीवुड के ख़िलाफ़ ये बातें हैं, बाकी किसी के ख़िलाफ़ नहीं। और दूसरी बात ये कि 3 महीने से अबव हो गए और मैंने चाहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन ना हो सकी मुझसे, ठीक है। मैं सुनती गई इनके जितनी भी बातें हैं। बीच में ऐसे हालात भी आ गए कि मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ, बहुत ज़्यादा, कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या झूठ पेश कर रहे हैं, ज़रा देखो इनको। और खैर, तो हमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी यूट्यूबर हैं, जितनी भी अवाम है, जितने लोग हैं इससे जुड़े हुए, उन सबको मुबारकबाद मेरी तरफ से, ठीक है। क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है ये इनकी वजह से हुआ है। और जितने भी यूट्यूबर हैं तो इनको लोग कि आप अपने व्यूज़ बढ़ा रहे हो, ये कोई बात नहीं है। आप लोग जो भी कर रहे हो बहुत ज़बरदस्त आप लोगों ने किया है। और क्योंकि ये जो कर रहे हो आप इंसाफ के लिए लड़ रहे हो, ठीक है। और ये आपकी हराम कमाई नहीं है, हलाल है, क्योंकि इंसाफ के लिए कर रहे हो। जितना इन लोगों ने कमाया और आगे नहीं निकल रहे तो इनके लिए हराम है ये, ठीक है। और आप लोग लड़ रहे हो इसके लिए। आप लोग ना लड़ते, आप लोग ये पिक्चर, ये वीडियो ना दिखाते तो ये होता कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। तो ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं दिल से आप सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इसमें। देखो, पूरी दुनिया के लोग जुड़ गए हैं, तो अब देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन अब जो ये इन लोगों ने ये जो हमें टरखा रहे हैं ना कि ड्रग्स का मामला बीच में लेके आए, तो हमें वो आपने जो करना है वो आप करो। उनको किसी को जैसी सज़ा भी देनी है वो दो। हमें सुशांत का भाई कत्ल का बंदा चाहिए। क्यों वो कत्ल हुआ, किस बेस पे हुआ, क्यों उसके साथ ऐसा हुआ, ठीक है। और वहाँ पे सुशांत के साथ जो लड़की थी, ठीक है, वो भी कुछ 16 साल की लड़की थी, 18 साल की, आई डोंट नो। उसको भी कत्ल किया, जो सुशांत जिसको बचा रहा था, ठीक है। और ये ड्रग्स कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि वो नशा करता था, वो साइको था, वो पागल था, वो ये सब कुछ ये बेकार की बातें हैं, ठीक है। ठीक ठाक बंदा था। और अभी तो मैंने देखा कि उसकी जो वीडियो जो इन लोग नहीं छोड़ रहे थे कि हम देख सके, अभी जब मैंने देखा तो वो तो ऐसा बंदा था यार, उसने क्या नहीं किया है, ठीक है। एरोप्लेन तक उड़ा दिया उसने। ऐसा बंदा कहाँ मिलता है बताओ। जेलस नहीं होंगे ये लोग, उससे जेलस नहीं होंगे, ठीक है। और ये सलमान खान जो उसको टांग मार रहा है, मतलब उसको देख भी कैसे रहा है, फिर उसको देख कैसे रहा है। और अंकल जी आप उसको टांग मार रहे हो तो किसी को नज़र नहीं आएगा क्या, ठीक है। वक्त जो है ना फिर आता है, बुरा वक्त भी आता है। अगर अच्छा वक्त हो ना इंसान पे कि वो भूल जाए कि उसकी औकात क्या है, तो बुरा वक्त भी आता है, ठीक है। आप लोग सोच रहे थे कि बस ख़त्म हो जाएगा, ये बात चुप जाएगी, और कितना तो आप सब लोग उसके पीछे पड़े हुए थे, सब के सब। ये जो उधेड़ उम्र की औरत है मिसेस अमिताभ, इसको तो कोई जानता भी नहीं है। इतनी सी तो आपकी हाइट है, अब हो क्या चीज़, आपको कौन जानता है, ठीक है। इससे वैसे भी मैं नफ़रत करती थी, क्योंकि ये जो भी कैमरामैन आता था ये उसको डांट की तो अलग बात है, बदतमीज़ी करती थी, ठीक है। इस पे कैमरे लगते थे, बदतमीज़ी करती थी। बदतमीज़ औरत, तुमने तो रेखा का हक छीन लिया, ठीक है। अमिताभ रेखा का प्यार था और तुमने उसे बीच में आके उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो 1.5 उम्र की औरत, तुम्हें इतना नहीं पता कि ये जो तुम कह रही हो वो कंगना किसके लिए कह रही है, बच्चों के लिए ना, कि बच्चे ये नशा ना फैले मुल्क में, लोगों में। तो तुम उसका साथ दे रही हो, जो नशे वाली लड़की है उसका साथ दे रही हो, और ऊपर से कह रही हो कि अच्छा तुम लोगों की अब जब ताली ही गंदी हो गई तो वो कंगना क्या करे। इतनी गंदी हो गई कि अब उसमें डालने की कोई वो जगह ही नहीं है,
कि खाना और उसमें डल सके, उससे गिर रहा है खाना, तो तुम कहती हो नहीं ना बोले। अब तुम्हारी जो ये नवासी है, इसको भी, ये जो छोटी सी है, इसको भी ड्रग्स पे डाल दोगी, ये चाहती है तुम? कमाल की औरत हो, इतनी बड़ी औरत, इतनी एज है तुम्हारी, और तुम ये सिखाने जा रही हो। मुझे किसी से अब कोई मतलब नहीं है, हम सबको, बल्कि ये जो टरखाने की चीज़ें दिखा रहे हो, हमें ना टरखाओ। हमें सुशांत का कातिल चाहिए, क्या वजह थी वो चाहिए हमें, और कुछ नहीं सुनना, कुछ भी नहीं सुनना हमें। ये जो सदियों से चलता आ रहा है, ये जो सदियों से चलता आ रहा है, ठीक है, ये नशा, ये क्या एक दिन में अभी ख़त्म हो जाएगा? अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अभी ये दीपिका को, अब मैं मानूंगी कि आप सबको जेल में डाल दो, ठीक है, और 10-10 साल की सज़ा दो, 5-5 साल की सज़ा दो, मैं ये मानूंगी। ये क्या फिर दीपिका को बुला लिया, उससे पूछ लिया, उसको भी बुला लिया, उससे पूछ लिया, उसको बुला लिया, उससे पूछ लिया, ये इस पर हमें ना टरखाओ। मज़ा तो तब आए कि सबको जेल में डाल दो। जेल में आप लोग डालोगे ही नहीं, ठीक है। ये सिर्फ आप हमारा टाइम निकालना चाहते हो कि सुशांत को हम भूल जाए। भाई हम सुशांत को नहीं भूलने वाले लोग हैं, ठीक है। अभी तो आपकी हकीकत सबके सामने आ गई। अब तो भूलने की कोई बात ही नहीं है कि हम भूल जाएंगे उसको हम नहीं भूलेंगे, ठीक है। जब तक उस इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक उसका कातिल नहीं मिलेगा, जब तक आप लोग वजह नहीं बताओगे, तब तक हम चुप बैठने में से नहीं है कि हम चुप बैठ जाए। ये तो सोचना भी मत कि हम चुप बैठेंगे। तो सब जितने भी लोग हो, मेरे जितने बहन भाई हैं पाकिस्तानी, सब जुड़ गए हैं, ठीक है, सब जुड़ गए। ये अब हमें जो टरखा रहे हैं, प्लीज़ इन बातों में मत आना। हमें सुशांत का कातिल चाहिए, हमें वो बंदा चाहिए, हमें वो वजह चाहिए, बस इस पे अड़े रहो। हमें वो बंदा चाहिए। बाढ़ में जाए आप लोगों की फिल्में, बाढ़ में जाए आप लोगों का ये बिग बॉस अभी जो स्टार्ट हुआ है, ये आप लोग देखोगे क्या? प्लीज़ मत देखना, प्लीज़ मत देखना। मेरे ख्याल से जो भी इनकी हकीकत अच्छी तरह जान चुका है, वो कभी भी इनको नहीं देखेंगे, ठीक है। ठीक है, अपना ख्याल रखें। मेरा कोई इस तरह इरादा नहीं है कि मैं नेगेटिव चीज़ फैलाने की कोशिश करूं। बस जो भी हो सकता है, मुझे इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ, ठीक है, और लड़ती रहूँगी। पहले तो मैंने बहुत कोशिश की, मैं बहुत दिनों तक रोई। जब शुरू में मैंने वीडियो डाली तब मुझे सुकून नहीं आया, तो मैंने डाल दी वीडियो। अभी भी मैंने बहुत महीनों के बाद डाली, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मुझे बोलना चाहिए। जब अब लड़ पड़ी हूँ तो अब पूरी तो हो ना लड़ाई। तो आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मेरी बातों को सराहा और पसंद किया, और सब अपना ख्याल रखें। और जितने भी लोग हैं सब इंसाफ के लिए लड़ें। और सिर्फ ये बात नहीं है, बहुत सी बातें हैं, लेकिन जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे साथ मिलकर, ठीक है। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।